अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा दुख किसी और ने नहीं बल्कि तुमने खुद पकड़ कर रखा है, तो क्या तुम मानोगे? सच यही है कि इंसान जितना बाहर शांति ढूंढता है, उतनी ही भीतर बेचैनी बढ़ती जाती है। कारण बहुत छोटा सा है, लेकिन असर बहुत गहरा। अटैचमेंट, लगाव। बुद्ध ने कहा था, जहां लगाव है, वहां दुख निश्चित है। हम चीजों से, लोगों से, रिश्तों से, पहचान से, उम्मीदों से इतना चिपक जाते हैं कि जब जिंदगी उन्हें हमारे हिसाब से नहीं चलाती, तो मन टूटने लगता है। लगाव अपने आप में बुरा नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम किसी को या किसी चीज को अपनी खुशी का एकमात्र कारण बना लेते हैं। वो रहेगा तो मैं खुश रहूंगा, ये मिल गया तो जीवन सफल हो जाएगा, ये पहचान बनी रही तो ही मेरी कीमत है। यहीं से दुख जन्म लेता है, क्योंकि दुनिया स्थायी नहीं है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, शरीर बदलता है, समय बदलता है, लेकिन हमारा मन बदलाव को स्वीकार नहीं करता। वह पकड़कर बैठ जाता है और उसी पकड़ में दर्द छुपा होता है। जब कोई अपना दूर चला जाता है, तो असल में दुख उसके जाने का नहीं होता, दुख उस उम्मीद के टूटने का होता है जिसे हमने अपने मन में पाल रखा था। जब पैसा चला जाता है, तो पीड़ा नोटों की नहीं होती, पीड़ा उस सुरक्षा भाव की होती है जिसे हमने पैसे से जोड़ दिया था। बुद्ध हमें यही समझाते हैं कि चीजें जाती नहीं हैं, हमारा लगाव टूटता है और वही टूटन दुख बन जाती है। अटैचमेंट छोड़ने का मतलब यह नहीं कि रिश्ते छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो या भावनाएं मार दो। इसका मतलब है बिना पकड़ के जीना। फूल को पसंद करो, लेकिन उसे मुट्ठी में दबाकर मत रखो। रिश्ते निभाओ, लेकिन यह मत मानो कि दूसरा हमेशा तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। काम करो, मेहनत करो, लेकिन परिणाम से अपनी पहचान मत जोड़ो। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर चीज अस्थायी है, तब मन हल्का होने लगता है। शांति बाहर से नहीं आती, शांति तब आती है जब भीतर की पकड़ ढीली पड़ती है। जिस दिन तुमने यह सीख लिया कि जो आया है वो जाएगा और जो जाएगा वो मेरी शांति नहीं ले जा सकता, उसी दिन दुख की जड़ कटने लगती है। अटैचमेंट छोड़ो, भागकर नहीं, समझकर, क्योंकि समझ से छोड़ा गया लगाव ही सच्ची शांति देता है। इंसान का मन एक अजीब आदत से बंधा होता है। वह जो मिला है, उससे ज्यादा उस डर में जीता है कि कहीं यह छिन न जाए। यही डर धीरे धीरे अटैचमेंट बन जाता है। हम भविष्य की कल्पनाओं में जीने लगते हैं और वर्तमान की शांति खो बैठते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो अभी है उसी में रहो, जो चला जाएगा उसके लिए अभी से मत मरो। लेकिन हमारा मन बार बार आगे भागता है, पकड़ बनाता है और उसी पकड़ में उलझ जाता है। अटैचमेंट अक्सर प्रेम के नाम पर छुपा होता है। हम कहते हैं, मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन भीतर कहीं यह डर भी होता है कि अगर वो बदल गया तो। यही डर प्रेम को बंधन बना देता है। सच्चा प्रेम आजाद करता है, जबकि अटैचमेंट कब्जा करता है। जब हम किसी को अपनी खुशी की जिम्मेदारी सौंप देते हैं, तो हम खुद को कमजोर बना लेते हैं, क्योंकि सामने वाला इंसान है, परिपूर्ण नहीं। वह गलती करेगा, बदलेगा, थकेगा। तब हमारा मन शिकायतों से भर जाता है। लगाव सिर्फ लोगों से नहीं होता, हमारी पहचान से भी होता है। मैं ऐसा हूं, लोग मुझे ऐसे जानते हैं, मुझे ऐसा ही रहना चाहिए, ये सब मानसिक जंजीरें हैं। जब जीवन हमें किसी और रास्ते पर ले जाना चाहता है, तब यही पहचानें हमें दुख देती है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि पहचान को हल्का रखो। तुम अनुभव हो, भूमिका नहीं। तुम चेतना हो, नामपद नहीं। अटैचमेंट छोड़ना एक दिन में नहीं होता, यह जागरूकता से होता है। जब भी मन कहे, ये मेरे बिना नहीं रह सकता, या इसके बिना मैं अधूरा हूं, तभी रुककर देखो। पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ आदत? धीरे धीरे यह देखने की शक्ति आती है कि हम चीजों को नहीं, अपने विचारों को पकड़े हुए हैं। जिस दिन तुमने बिना अपेक्षा के मुस्कुराना सीख लिया, उस दिन से शांति तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगेगी। क्योंकि शांति को पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, बस जो पकड़ा है उसे धीरे से छोड़ना होता है। दुख तब नहीं आता जब कुछ छूट जाता है, दुख तब आता है जब मन उसे छोड़ने से इनकार कर देता है। जीवन हर पल हमें बदलना सिखा रहा होता है, लेकिन हमारा मन स्थिरता चाहता है। वह चाहता है कि जो आज है
वही हमेशा रहे। यहीं से अटैचमेंट जन्म लेता है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा था, अनित्यता को न समझना ही सबसे बड़ा अज्ञान है, क्योंकि जो अस्थायी है उसे स्थायी मान लेना ही पीड़ा की जड़ है। हम अक्सर सोचते हैं कि पकड़ हमें सुरक्षा देगी, रिश्तों को कसकर थाम लेते हैं, विचारों को जकड़ लेते हैं, योजनाओं को पत्थर की लकीर मान लेते हैं। लेकिन सुरक्षा की यह भावना सिर्फ भ्रम होती है। जैसे मुट्ठी में रेत भर लो, जितना जोर से पकड़ोगे उतनी तेजी से फिसलेगी। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम जबरदस्ती पकड़ बनाते हैं तो शांति फिसल जाती है। अटैचमेंट का एक रूप अपेक्षा है। हम बिना बोले भी उम्मीदें पाल लेते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारे अनुसार बदले, हमारे दर्द को बिना बताए महसूस करे। जब ऐसा नहीं होता तो हम खुद को पीड़ित समझने लगते हैं। लेकिन बुद्ध का मार्ग हमें भीतर देखने को कहता है, क्या सामने वाला जिम्मेदार है या हमारी अपेक्षा? अक्सर उत्तर भीतर ही मिलता है। छोड़ने का अर्थ हार मानना नहीं है। छोड़ना एक गहरी समझ का परिणाम है। जब तुम यह देख लेते हो कि हर अनुभव आया है तुम्हें कुछ सिखाने, न कि हमेशा रहने, तब मन सहज हो जाता है। तब तुम रिश्तों में रहते हुए भी मुक्त हो सकते हो, काम करते हुए भी हल्के हो सकते हो, सफलता और असफलता दोनों में समान रह सकते हो। जब अटैचमेंट कम होने लगता है तब जीवन बेरंग नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। क्योंकि तब तुम डर से नहीं, जागरूकता से जीते हो। तुम्हारी खुशी किसी के हाथ में नहीं रहती, वह तुम्हारे भीतर से बहती है। यही वह क्षण है जहां बुद्ध की शांति सिर्फ शब्द नहीं रहती, अनुभव बन जाती है। जो छोड़ सकता है वही सच में जी सकता है। मनुष्य अपने दुख को अक्सर किस्मत, लोगों या परिस्थितियों पर डाल देता है, लेकिन बुद्ध की दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है। दुख बाहर नहीं, भीतर बनता है। जब हम किसी अनुभव को मेरा कहकर पकड़ लेते हैं, तभी पीड़ा शुरू होती है। सुख आया तो हम डरते हैं कि कहीं चला न जाए, और दुख आया तो हम उससे लड़ने लगते हैं। दोनों ही स्थितियों में मन अशांत रहता है। कारण एक ही है, अटैचमेंट। हम जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं कि लोग हमारी अपेक्षाओं के अनुसार रहें, हालात हमारे पक्ष में रहें और भविष्य वैसा ही बने जैसा हमने सोचा है। लेकिन जीवन नियंत्रण में नहीं आता, वह बहाव में चलता है। बुद्ध कहते हैं, जो बहाव के खिलाफ तैरेगा वही थकेगा। अटैचमेंट वही थकान है, एक ऐसा मानसिक संघर्ष जो कभी जीत नहीं सकता। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया तो खाली हो जाएंगे, लेकिन सच उल्टा है। जब हम पकड़ छोड़ते हैं तभी भीतर जगह बनती है, शांति के लिए, स्पष्टता के लिए, करुणा के लिए। मन का बोझ कम होते ही जीवन सरल लगने लगता है। तब छोटी छोटी चीजें भी संतोष देने लगती है, क्योंकि उनसे कोई शर्त जुड़ी नहीं होती। अटैचमेंट छोड़ना एक अभ्यास है। हर दिन मन को देखना पड़ता है, कहाँ वह चिपक रहा है, किस विचार से खुद को बांध रहा है। जैसे ही पकड़ दिखाई दे, बस उसे पहचान लो। जब पहचान होती है तो आधा बोझ वहीं गिर जाता है। धीरे धीरे मन सीख जाता है कि हर विचार पर भरोसा जरूरी नहीं, हर भावना के पीछे भागना जरूरी नहीं। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि तुम अनुभवों के मालिक नहीं, सिर्फ साक्षी हो, उस दिन भीतर एक गहरी शांति उतरती है। तब जीवन वही रहता है, लेकिन देखने का तरीका बदल जाता है। दुख आता है पर टिकता नहीं, सुख आता है पर बांधता नहीं। अटैचमेंट छोड़ना कोई त्याग नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करने की कला है। जब तक हम जीवन को पकड़ कर रखते हैं, तब तक जीवन हमें कसकर बांधे रखता है। लेकिन जिस क्षण हम ढीले पड़ते हैं, उसी क्षण भीतर एक गहरी राहत उतरती है। बुद्ध का मार्ग यही सिखाता है, दुख से लड़ो मत, उसे समझो। और समझ की पहली सीढ़ी है यह देखना कि हमारा दुख किससे जुड़ा है। ज्यादातर मामलों में उत्तर एक ही होता है, अटैचमेंट। हम अक्सर कहते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। सुनने में यह आत्मस्वीकृति लगती है, लेकिन भीतर कहीं यह जिद भी होती है कि मुझे बदलने की जरूरत नहीं। यही जिद धीरे धीरे अटैचमेंट बन जाती है, अपने विचारों से, अपनी आदतों से, अपने पुराने घावों से। हम बीते कल को धोते रहते हैं और आज की शांति कुचल देते हैं। बुद्ध कहते हैं,
जो बीत गया उसे मन में जीवित मत रखो, क्योंकि अतीत को पकड़ना वर्तमान को खो देना है। अटैचमेंट केवल सुखद चीजों से नहीं होता, दुख से भी होता है। कुछ लोग अपने दर्द को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। मेरे साथ हमेशा गलत हुआ, मेरी जिंदगी ही ऐसी है, ये वाक्य मन को जकड़ लेते हैं। जब हम दुख से चिपक जाते हैं तब वह हमें छोड़ता नहीं। छोड़ने का साहस तभी आता है जब हम यह मान लेते हैं कि दर्द आया था, लेकिन वही हम नहीं हैं। शांति तब आती है जब मन यह सीख लेता है कि हर भावना एक मेहमान है। वह आती है, कुछ कहती है और चली जाती है। अगर हम दरवाजा बंद कर लें या उसे जबरदस्ती रोक लें तो वही मेहमान परेशानी बन जाता है। बुद्ध की साधना हमें दरवाजा खुला रखने को कहती है, न पकड़ न विरोध। जब अटैचमेंट कम होता है तब जीवन बोझ नहीं लगता। तुम वही काम करते हो, वही रिश्ते निभाते हो, लेकिन भीतर एक दूरी रहती है, एक जागरूक दूरी। इसी दूरी में स्वतंत्रता छुपी होती है, और जहां स्वतंत्रता है वहीं सच्ची शांति है। छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना बुद्धिमत्ता है। मन जितना ज्यादा पकड़ता है उतना ही भारी होता जाता है, लेकिन हम इस भारीपन को सामान्य मान लेते हैं, जैसे यही जीवन का स्वभाव हो। बुद्ध ने इस भ्रम को तोड़ा। उन्होंने कहा, तुम बोझ नहीं हो, बोझ तुमने उठाया हुआ है, और उस बोझ का नाम है अटैचमेंट। हम सोचते हैं कि पकड़ के बिना जीवन अधूरा हो जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि पकड़ ही जीवन को अधूरा बनाती है। हम अक्सर कहते हैं, मुझे यही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये वाक्य भीतर चल रहे उस संघर्ष को दिखाते हैं जिसमें मन वास्तविकता से लड़ रहा होता है। वास्तविकता जैसी है वैसी स्वीकार नहीं होती। जब स्वीकार नहीं होता तब शांति भी नहीं होती। अटैचमेंट असल में वास्तविकता से इनकार है, और यही इनकार दुख बन जाता है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि जीवन को होने दो। इसका मतलब निष्क्रिय होना नहीं, बल्कि जागरूक होना है। तुम प्रयास करो, कर्म करो, लेकिन परिणाम को अपने अहं से मत बांधो। जब परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आता तब भी भीतर स्थिर रहो। यह स्थिरता तभी आती है जब पकड़ ढीली होती है। अटैचमेंट हमें भविष्य में फेंक देता है, डर, चिंता और कल्पनाओं के बीच, लेकिन शांति हमेशा वर्तमान में रहती है। जब मन भविष्य को पकड़ता है वह वर्तमान से कट जाता है। बुद्ध की साधना हमें बार बार इसी क्षण में लौटने को कहती है, सांस पर, अनुभव पर, सच पर। वर्तमान में कुछ भी पकड़ने लायक नहीं होता, इसलिए वहां दुख भी नहीं टिकता। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि जीवन से कुछ छीनने या जोड़ने की जरूरत नहीं, बस देखने की जरूरत है, उस दिन भीतर एक मौन उतरता है। उस मौन में न चाह है, न डर, सिर्फ होने का अनुभव है। वही अनुभव शांति है। अटैचमेंट छोड़ना जीवन को खोना नहीं, जीवन को पहली बार सच में पाना है। कभी ध्यान से देखो, तुम्हारा दुख वर्तमान से नहीं, उस कहानी से पैदा होता है जो तुम अपने मन में चलाते हो। ऐसा होना चाहिए था, वह ऐसा क्यों नहीं है, आगे क्या होगा, यही कहानियां अटैचमेंट को मजबूत बनाती है। बुद्ध ने कहा था, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। जब सोच पकड़ बन जाती है तब शांति खो जाती है। अटैचमेंट का सबसे सूक्ष्म रूप है अपेक्षा। हम बिना बताए भी चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमें महत्व दें, हमारे लिए बदलें। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन भीतर ही भीतर शिकायत से भर जाता है। धीरे धीरे यही शिकायतें रिश्तों को बोझ बना देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि अपेक्षा हमारी है और पीड़ा भी हमारी ही है। हम यह मान लेते हैं कि अगर कोई हमें खुश नहीं कर रहा तो वह गलत है। लेकिन बुद्ध का मार्ग हमें जिम्मेदारी लेना सिखाता है। हमारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जिस दिन हम यह समझ लेते हैं कि हमारी शांति की चाबी हमारे ही हाथ में है, उसी दिन अटैचमेंट की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अटैचमेंट हमें डर सिखाता है, खोने का डर, बदलने का डर, अकेले होने का डर। लेकिन डर और शांति एक साथ नहीं रह सकते। जैसे ही डर कम होता है, शांति अपने आप प्रकट हो जाती है। डर कम तब होता है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जो आएगा वह जाएगा, और जो जाएगा वह हमें समाप्त नहीं कर देगा।
जब मन अपेक्षाओं से खाली होता है, तब रिश्ते हल्के हो जाते हैं। तब प्रेम में भी स्वतंत्रता होती है। तुम किसी के साथ होते हो, लेकिन उस पर निर्भर नहीं होते। यही बुद्ध की करुणा है, बंधन के बिना जुड़ाव। अंतः शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था है, जो तब प्रकट होती है जब मन की पकड़ ढीली हो जाती है। अटैचमेंट छोड़ो, कहानियां नहीं, तो शांति खुद सामने आ जाएगी। मनुष्य अक्सर यह समझता है कि दुख किसी घटना से पैदा हुआ है, लेकिन बुद्ध की दृष्टि में दुख घटना से नहीं, उससे चिपके रहने से पैदा होता है। एक बात कही गई, एक स्थिति बनी, एक इंसान बदला, घटना वही समाप्त हो गई। लेकिन मन उसे दोहराता रहता है, पकड़े रहता है, और उसी दोहराव में शांति खो देता है। यही अटैचमेंट का गहरा रूप है। हम अतीत को बार बार याद करके उसे वर्तमान में ले आते हैं। उसने ऐसा कहा था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये स्मृतियां नहीं, जंजीरें बन जाती है। बुद्ध कहते हैं, जो जा चुका है वह अब वास्तविक नहीं है, केवल स्मृति है। जब हम स्मृति को वास्तविक मान लेते हैं, तब वर्तमान बोझिल हो जाता है। शांति वही दब जाती है। अटैचमेंट का एक और रूप है अपने विचारों को सच मान लेना। हर विचार सत्य नहीं होता, लेकिन हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। मैं कमजोर हूं, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है। ये विचार जब पकड़े जाते हैं, तो हमारी पहचान बन जाते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि विचारों को देखो, लेकिन उन पर घर मत बनाओ। जब हम अटैचमेंट छोड़ना शुरू करते हैं, तो मन खाली नहीं होता, बल्कि साफ होता है। जैसे धूल जमी खिड़की साफ करने पर बाहर का उजाला दिखने लगता है, भीतर की स्पष्टता बढ़ती है। तब चीजें जैसी है वैसी दिखती है, बिना डर, बिना लालच। शांति किसी प्रयास से नहीं आती, वह अनावश्यक पकड़ छोड़ने से प्रकट होती है। जितना कम बोझ, उतनी गहरी शांति। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि हर अनुभव आया है और जाएगा, तब भीतर एक सहज मुस्कान रहती है, बिना कारण। अटैचमेंट छोड़ना कोई अभ्यास नहीं, एक समझ है, और समझ आते ही शांति स्वाभाविक हो जाती है। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है, अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं हार जाऊंगा, जबकि बुद्ध का सत्य इसके बिल्कुल उलट है। असली हार पकड़ में है, और असली जीत छोड़ने में। अटैचमेंट हमें कमजोर नहीं, बल्कि निर्भर बनाता है। हम अपनी ताकत बाहर रख देते हैं, किसी इंसान में, किसी स्थिति में, किसी परिणाम में, और जब वह बाहर की चीज हिलती है, तो भीतर सब कुछ डगमगा जाता है। हम अक्सर अपनी कीमत को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं, सफलता, सम्मान, रिश्ते, पैसा। जब ये होते हैं, तो हम खुद को कुछ समझते हैं, और जब नहीं होते, तो खुद को कुछ नहीं मान लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, लेकिन अटैचमेंट इस सत्य को ढक देता है। वह हमें लगातार कुछ साबित करने की दौड़ में डाल देता है। अटैचमेंट का एक गहरा रूप तुलना है। हम अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से तौलते रहते हैं। उसके पास है, मेरे पास नहीं, वह आगे है, मैं पीछे। यही तुलना मन को बेचैन रखती है। लेकिन तुलना वही जन्म लेती है जहां अटैचमेंट होता है। जब लगाव खत्म होता है, तो तुलना भी अपने आप गिर जाती है। जब तुम अटैचमेंट छोड़ते हो, तो तुम जिम्मेदारी लेना सीखते हो। तुम यह मानते हो कि तुम्हारी शांति किसी और की जिम्मेदारी नहीं। तुम कर्म करते हो, लेकिन अपनी पहचान को कर्म के परिणाम से नहीं बांधते। यही बुद्ध की मध्य मार्ग की शिक्षा है, न अति लगाव, न अति उदासीनता। छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम जीवन से दूर हो जाओ। इसका अर्थ है जीवन में रहते हुए भी स्वतंत्र रहना। जब मन स्वतंत्र होता है, तब डर कम हो जाता है, और जहां डर कम होता है, वहां शांति स्वाभाविक होती है। जिस दिन तुमने यह जान लिया कि छोड़ने से कुछ जाता नहीं, बल्कि बहुत कुछ मिलता है, उसी दिन दुख की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अंत में बुद्ध हमें एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात समझाते हैं। शांति कोई नई चीज नहीं है जिसे पाना पड़े। शांति वही है जो पहले से भीतर है, बस उस पर अटैचमेंट की परतें चढ़ गई है। जैसे साफ पानी में कीचड़ मिल जाए तो पानी गंदा नहीं होता, बस दिखाई नहीं देता। उसी तरह मन में शांति हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन पकड़ उसे ढक देती है।
हम जीवन से लड़ते लड़ते थक जाते हैं। कभी चाहते हैं कि चीजें बदलें, कभी लोग बदलें, कभी समय पीछे लौट जाए, लेकिन यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। बुद्ध का मार्ग लड़ाई छोड़ने का मार्ग है। लड़ाई छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि यह समझना है कि जिसे बदला नहीं जा सकता, उससे लड़ना व्यर्थ है। अटैचमेंट वही व्यर्थ संघर्ष है। जब मन धीरे धीरे पकड़ छोड़ना सीखता है, तो भीतर एक गहरी स्वीकार्यता आती है। जो है वही है, इससे बेहतर या बुरा नहीं, बस जैसा है। इस स्वीकार्यता में कोई उदासी नहीं होती, बल्कि एक शांत ताकत होती है। तुम परिस्थितियों से टूटते नहीं, बल्कि उनके बीच स्थिर रहते हो। अटैचमेंट छोड़ने का अभ्यास रोजमर्रा की छोटी बातों से शुरू होता है। हर बात को सही साबित करने की जिद छोड़ना, हर उम्मीद पूरी होने की अपेक्षा छोड़ना, हर विचार पर भरोसा न करना। जैसे जैसे ये छोटी पकड़े गिरती है, वैसे वैसे मन हल्का होता जाता है, और हल्के मन में शांति अपने आप ठहर जाती है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, बस जो अनावश्यक है उसे छोड़ देना है, यही अंतिम सत्य है। जब कुछ पकड़ने को नहीं रहता, तब खोने का डर भी नहीं रहता, और जहां डर नहीं, वहीं शांति है। अटैचमेंट छोड़ो, क्योंकि शांति कोई मंजिल नहीं, तुम्हारा स्वभाव है।